सुप्रभात। जन्म मृत्यु का नियम। जन्म मृत्यु का नियम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोगों के दुख रूप दोषों को बार बार देखने का तात्पर्य है। जैसे आवा में मटका पकता है, ऐसे ही जन्म से पहले माता के उदर में बच्चा जठराग्नि में पकता रहता है। माता के खाए हुए नमक, मिर्च आदि क्षार और तीखे पदार्थों से बच्चे के शरीर में जलन होती है। गर्भाशय में रहने वाले सूक्ष्म जंतु भी बच्चे को काटते रहते हैं। प्रसव के समय माता को जो पीड़ा होती है उसका कहीं अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वैसी ही पीड़ा उधर से बाहर आते समय बच्चे को होती है। इस तरह जन्म के दुख रूप दोषों को बार बार विचार करके इस विचार को दृढ़ करना कि इसमें केवल दुख ही दुख है। जो जन्मता है उसको मरना ही पड़ता है, ये नियम है, इससे कोई बच ही नहीं सकता। तो मृत्यु के समय जब प्राण शरीर से निकलते हैं तब हजारों बिच्छू शरीर में एक साथ डंक मारते हों, ऐसी पीड़ा होती है। उम्र भर में कमाए हुए धन से, उम्र भर में रहे हुए मकान से और अपने परिवार से जब वियोग होता है तब फिर उनके मिलने की संभावना नहीं रहती। तब ममता आसक्ति के कारण बड़ा भारी दुख होता है। जिस धन को कभी किसी को दिखाना नहीं चाहता था, जिस धन को परिवार वालों से छिपा छिपा कर तिजोरी में रखा था, उसकी चाबी परिवार वालों के हाथ में पड़ी देखकर मन में असह्य वेदना होती। इस तरह मृत्यु के दुख रूप दोषों को बार बार देखें। वृद्धावस्था में शरीर और अवयवों की शक्ति क्षीण हो जाती है, जिससे चलने फिरने उठने बैठने में कष्ट होता है। हर एक तरह का भोजन पचता नहीं। बड़ा होने के कारण परिवार से आदर चाहता है, पर कोई प्रयोजन न रहने से घर वाले निरादर अपमान करते हैं। तब मन में पहले की बातें याद आती हैं कि मैंने धन कमाया है, इनको पाला पोसा है, पर आज ये मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। इन बातों को लेकर बड़ा दुख होता है। इस तरह वृद्धावस्था के दुख रूप दोषों को बार बार देखें। ये शरीर व्याधियों का, रोगों का घर है। शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर में वात का पादी से पैदा होने वाले अनेक प्रकार के रोग होते रहते और उन रोगों से शरीर में बड़ी पीड़ा होती है। इस तरह रोगों के दुख रूप दोषों को बार बार देखें। यहाँ बार बार देखने का तात्पर्य बार बार चिंतन करने से नहीं है, प्रत्युत विचार करने से है। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोगों के दुखों को बार बार देखने से अर्थात विचार करने से उनके मूल कारण उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में राग स्वाभाविक ही कम हो जाता है, अर्थात भोगों से वैराग्य हो जाता है। तात्पर्य है कि जन्म मृत्यु आदि के दुख स्वरूप दोषों को भोगना भोगों से वैराग्य होने में हेतु है, क्योंकि भोगों के राग से अर्थात गुणों के संग से ही जन्म होता है, और जो जन्म होता है वह संपूर्ण दुखों का कारण है। भगवान ने पुनर्जन्म को दुखालय बताया है। शरीर जड़ आदि पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से, उसके महत्व देने से, उसका आश्रय लेने से ही संपूर्ण दोष उत्पन्न होते हैं। धन्यवाद।